हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नई वीडियो जो कि हमारी चल रही है सेल वाला चैप्टर। उसी में से हम लेकर के आए नया टॉपिक जो कि आपका हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं। आज हम देखेंगे उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। छोटा सा हम उसके फंक्शन यानी उसके कार्य पर भी ध्यान देंगे। वैसे तो हम प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में जाकर के उसके कार्य पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा उसके कार्य पर प्रकाश डाल देंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें भविष्य के लिए काम आए। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हरित लवक छोटी सी वीडियो रहेगी, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा क्लोरोप्लास्ट। भैया क्लोरो जो शब्द होता है इसका मतलब ही कलर है, रंग है, वो भी हरा। तो इसका मतलब है आपका, ये हम बात कर रहे हैं हरित लवक की। तीन तरह के प्लास्टिड आपके होते हैं, तीन तरह के लवक आपके होते हैं। एक तो वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवकों और अवर्णी लवकों की ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, हम केवल आज हरित लवक के टॉपिक को समझने आए हैं, क्योंकि यही आपका आगे प्रकाश संश्लेषण वाले जो चैप्टर है उसमें काम आने वाला है। हरित लवक जो होता है वो आपका एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है। इसका मतलब होता है कि यह अर्ध स्वायत्त अंग है कोशिका का। वो अंग कोशिका के अर्ध स्वायत्त होते हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। अपना डीएनए इनके कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल करता होता है, इसलिए ये आपके अर्ध स्वायत्त अंगों की श्रेणी में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका अर्ध स्वायत्त अंग होता है। साथ ही साथ यह दोहरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, दोहरी कला का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका दोहरी कला का होता है, उसी के जैसा ये दोहरी कला का बना हुआ होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो इसकी होती है, जिसे आप बाह्य कला कहते हैं, वो ज़्यादा पारगम्य होती है एज कंपेयर टू द अंदर वाली जो होती है उसके अपेक्षाकृत। अंदर वाली के अपेक्षाकृत आपकी जो बाहर वाली कला होती है वो आपकी ज़्यादा पारगम्य होती है चीज़ों के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर एक फ्लूइड जैसा माध्यम भरा होता है, तरल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और इसके अंदर कुछ कलाओं की मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि सिक्कों के आकार की होती हैं और एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं। सिक्कों के जैसी कुछ संरचनाएं 40 से 50, जिनमें बीच में खाली स्थान भी पाया जाता है, वो आपकी कुछ इस तरह से रखी होती हैं और एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसको हम कहते हैं ग्रैनम। तो इस तरह की कई सारी ग्रैनम आपकी हरित लवक के अंदर पाई जाएंगी जो कि आपस में कुछ पटलिकाओं या लैमेली के द्वारा कनेक्ट होती हैं, जिनको आप स्ट्रोमा लैमेली कहते हो। ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड भी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ये पटलिकाएं आपकी स्ट्रोमा लैमेली कहलाती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये जो सिक्के जैसी संरचना हमने बताई है इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। ये आपकी क्या है? थाइलेकॉइड। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये इसे हम कहते हैं ग्रैना, ग्रैनम, ठीक है ना बात। तो भैया थैलेकॉइड मिलकर के वो भी एक ग्रैनम में लगभग 40 से 50 तक या ज़्यादा भी 100 तक, मान लीजिए 10 से 100 तक थैलेकॉइड हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। एक हरित लवक के अंदर आपके 40, 50, 60 तक ग्रैनम होती हैं। साथ ही साथ ये अर्ध स्वायत्त अंग होता है, तो इसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, जो कि आप ध्यान रखोगे डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा, डबल स्टैंडर्ड का मतलब उसमें 2 स्टैंड होते हैं, ध्यान रखना, जो कि आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर यानी कि गोलीय डीएनए होता है। तो ये सवाल आपका बहुत पूछा जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपका हरित लवक के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी मिलते हैं, इसके अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें पड़े हुए हैं। और वो राइबोसोम जो होते हैं वो आपके जीवाणुओं के राइबोसोम से मैच करते हैं। उनको हम कहते हैं कि वो 70S राइबोसोम है। 70S प्रकार के राइबोसोम आपके जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इसलिए यह भी माना जाता है कि ये आपके एक अंत्य परजीवी या अंत्य सहजीवी की तरह रहते हैं। ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि जो आपके हरित लवक हैं वो एक जीव हैं, जीवाणु जैसे जीव हैं,
और ये बाहर से समुद्र के अंदर से बन के यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर घुस गए थे, तो इसलिए इनको एक अंतःसहजीवी यानी एंडोसिम्बायोंट की तरह भी लोग समझते होते हैं। तो ये एक टिपिकल सी संरचना है हरित लवक की। इसमें आगे थैलेकोइड में क्या होता है, ग्रैनम में क्या होता है, अब हमें इस पे बात करनी है थोड़ी सी। स्ट्रोमा जो इसके अंदर भरा होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे और थोड़ा सा इसके कार्य को भी समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये आपका प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाला अंग है। प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में आपका, आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे बाद में मेरे साथ। प्रकाश संश्लेषण में होता यह है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल की सहायता से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। ये क्रिया चलती है और जो आपके उच्च पादप हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, चाहे लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, कोई भी है, उन सब में आपका भोजन का निर्माण इसी प्रकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेकर जल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऊर्जा की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती होती है। ये ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ चलती है, किस प्रकार से चलती है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे ही पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे तो इस छोटे टॉपिक को हम यहाँ समझेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है, इसका जो अवशोषण है वो कैसे होता होगा। तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने के लिए ये जो थैलेकोइड आपको मैंने बताई है, जिसने ग्रैनम बनाया है, मान लीजिए ये एक थैलेकोइड है, ये आपकी एक थैलेकोइड हम बना लेते हैं समझने के लिए कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए आपकी थैलेकोइड है और ये इसकी कैविटी है थैलेकोइड के अंदर, ल्यूमेन। मैंने आपको जीव द्रव्य कला पढ़ाई थी, तो कला मतलब मेम्ब्रेन इनकी भी वैसी है जैसी होती है। मैंने कहा था मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो भाई ये जो मेम्ब्रेन है थैलेकोइड की, इस मेम्ब्रेन में भी उस तरह ही आपके लिपिड की दोहरी परत होगी और कुछ प्रोटीनें लगी होती हैं। अगर आप उन प्रोटीनों को देखो, अगर हम इसको बाहर ले आएँ तो इस मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होंगी, उन प्रोटीनों के साथ में आपको कुछ क्लोरोफिल के अणु और कैरोटीनॉइड्स, दूसरे तरह के वर्णक पदार्थों के जो लाइट को अवशोषित करते हैं, वो आपको इस मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोटीनों के अंदर लगे हुए, प्रोटीनों के साथ में अटैच होकर के लगे हुए मिलते हैं। एक यूनिट बनाकर रखते हैं जिसमें कि आपके क्लोरोफिल नाम का वर्णक पदार्थ जो कि प्रकाश का अवशोषण करता है वो लगा रहता है। तो उस एक यूनिट को जहाँ पर ये लगे रहते हैं उसको क्वांटासोम कहा जाता है। ये क्वांटासोम वो इकाई है जो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलती है। एक क्वांटासोम में आपके 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं, ये आप याद रखोगे। 50 कैरोटीनॉइड होते हैं, ये भी आप याद रखोगे। इनका काम होता है प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करना। वही प्रकाशीय ऊर्जा यहाँ पर भोजन के निर्माण में काम आती है। ठीक है ना बात? तो मेन बात ध्यान रखनी है, ल्यूमेन में कैविटी में कुछ नहीं होता, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं क्लोरोफिल के अणु और वो वही लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। पूरा जाकर के प्रकाश संश्लेषण में टॉपिक को समझेंगे। अब मैं जरा सा प्रकाश इसके कार्य पर डाल देता हूँ, कैसे काम करता होता है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या काम है। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मान लीजिए ये आपका एक हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। हम मान लेते हैं कि भाई ये इसका एक ग्रैनम वाला पार्ट है, इसको आप समझ लीजिए ग्रैनम वाला पार्ट है या थैलेकोइड वाला पार्ट है। वो बाहर जो है सारा स्ट्रोमा है, ये वाला पार्ट जो है इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट है। देखिए ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरोफिल यहीं पर है तो प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है वो आपकी यहाँ पर पहुँचती है। प्रकाशीय ऊर्जा यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर आने के बाद आप ध्यान रखना, उस ऊर्जा की उपस्थिति में ग्रैनम के अंदर आपका जल का अणु टूटता है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात है, जो पौधे जल ग्रहण करते हैं वो जल का अणु यहाँ पर टूटता है और उसमें से ऑक्सीजन आपकी बाहर निकल जाती है, जो वातावरण में चली जाती है। जल के अणु के टूटने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन निकलती है, और वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आपकी एक कैरियर है जिसका नाम है NADP। ये आप समझोगे बायोमोलिक्यूल आपके जैविक अणु वाले चैप्टर में। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक तरह का एक सह एंजाइम तरह का होता है, को एंजाइम होता है।
ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो वाटर के टूटने से निकलते हैं उनको और इस हाइड्रोजन को जो वाटर वाली होती है इसको कैरी कर लेता है, पकड़ लेता है और बना लेता है NADPH2। सो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन जो वाटर की थी अब NADPH2 के पास चली गई और ये कार्य आपका कहाँ हुआ है, ग्रैनम वाले पार्ट में हुआ है। ये आप ध्यान रखोगे, ग्रैनम के अंदर हुआ है। साथ ही साथ जो प्रकाशीय ऊर्जा थी जो सूरज से आई थी वो आपकी ATP की फॉर्म में बदल दी जाती है। उस लाइट को आपकी ATP की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ये इसका आधार है प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर का। तो जो अभिक्रिया हमारी प्रकाश की उपस्थिति में हुई है, जिसमें प्रकाश का यूज हुआ है, वो लाइट रिएक्शन है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण आपका दो भागों में पूरा होता है। एक होता है प्रकाशीय अवस्था यानी लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है अप्रकाशिक अवस्था यानी कि डार्क रिएक्शन। तो भाई लाइट रिएक्शन जो आपकी है वो यहाँ ग्रैनम में चल रही है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो आपकी यहाँ चलती होती है, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। इस स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर की हाइड्रोजन से अपचयन किया जाएगा। ये ध्यान रखना, यही सवाल इंपॉर्टेंट है। जल की हाइड्रोजन से वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन यानी अपचयन करके भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, वातावरण में निकलने वाली ऑक्सीजन जल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती। बच्चे गलती से लगा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। आप ध्यान रखोगे कि ये ऑक्सीजन की होती है, आपकी जल वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन होगी ये आपकी भोजन में जाएगी, ग्लूकोज के अंदर जाएगी। तो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पर पहुँचती है स्ट्रोमा वाले पार्ट में, और यहाँ पहले से एक रिएक्शन चल रही होती है, केल्विन साइकिल, जिसमें डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं होता। लाइट का यूज डायरेक्टली नहीं होता है। अप्रकाशिक अवस्था में प्रकाशिक अवस्था के द्वारा बनाए गए दोनों चीज़ें NADPH2 और ATP, इनका प्रयोग होता है। ये यहाँ आते हैं और ये हाइड्रोजन और ये ऊर्जा यहाँ पर, हाइड्रोजन जो वाटर वाली है ये इसके अपचयन में काम आएगी और अपचयित होकर के ये बनाता है आपका C6H12O6 यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट, और वापस से NADP बन जाता है, NADPH2 बन जाता है NADP+ और ATP बन जाता है आपका ADP, और ये लगातार चलता रहता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, केल्विन साइकिल कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में चलता है। डार्क रिएक्शन क्या है? केल्विन साइकिल है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? ग्रैनम में चलती है। लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है? ATP है, NADPH2 है, ऑक्सीजन जो वातावरण में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये आपका बेसिक सा एक प्लान है जो कि प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में हम जाकर के पढ़ेंगे। ये आपका हरित लवक के कार्य है। तो हरित लवक के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन क्या एब्जॉर्ब करता है, कितनी वेवलेंथ की लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये सारी बातें जाकर के प्रकाश संश्लेषण में पढ़ी जाएंगी। यहाँ केवल हम संरचना वाले पार्ट को समझने के लिए आए थे, वो हमने समझ लिया है। बहुत छोटा सा पार्ट है, आप भी ध्यान से देख करके समझ लेना, 5-10 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है ना बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको मिलेगी कल, और कंटिन्यू लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप नीट की तैयारी NCERT से कैसे करें ये वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। NCERT के एक एक लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा नीट में क्या पूछा जाता है वो वहाँ बताया जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको इस तरह बोर्ड पर मिलते रहेंगे जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है सारा ऐसे ही मिलेगा। बाकी समझाने वाला, थ्योरी वाला, रीडिंग वाला वो आपको NCERT के साथ प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, भैया कर देना सपोर्ट। थैंक यू सो मच।